Hello dear students, I am going to explain you second experiment of basic electrical engineering. Okay. The title of the second experiment is Study of various instruments used in electrical engineering. Okay. First instrument is analog multimeter, second is ammeter, third one is voltmeter, fourth one is wattmeter, fifth one is clip-on meter, sixth one is digital multimeter, and last one is the single phase variac. Okay. So out of this first instrument is analog multimeter. Okay, तो analog multimeter में देखेंगे तो there is some quantities to be measured. DC voltage is there, AC voltage is there, DC current is there, AC current is there. Okay, and resistance you can also measure. You can also measure the decibel. Okay. So now I am going to show you the hardware. You can see the meters. Okay. तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है हमारा एनालॉग मल्टीमीटर. ओके, और इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ में मेज़र हो रही है. डीसी वोल्टेज है. डीसी वोल्टेज कहाँ पर है? ये है डीसी वोल्टेज. देन एसी वोल्टेज. एसी 10 वोल्ट के लिए है. ओके, और डेसिबल के लिए नीचे आप देखेंगे स्केल नीचे जो है इट इज़ फॉर दी डेसिबल मेजरमेंट. ओके, तो ये मीटर्स अभी तो यूज़ नहीं हो रहे हैं. ओके, अभी तो डिजिटल मल्टीमीटर्स आ गए हैं, लेकिन एज़ पर दी दी हिस्ट्री ऑफ दिस मीटर्स. ओके, एनालॉग मीटर पहले ज़्यादा यूज़ होते थे. ओके, तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इज़ ए 2 टर्मिनल, इज़ अ कॉमन पॉइंट. ओके, एंड दिस वन इज़ द पॉजिटिव पॉइंट. ओके, तो ये दोनों लग्स जो होते हैं इसमें लग्स लगा के रखते हैं फॉर द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो जो क्वांटिटी आपको मेज़र करनी है इस क्वांटिटी के हिसाब से इसको कनेक्ट करते हैं एंड यू कैन मेजर दी बेस्ड ऑन द गिवन स्केल. अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे स्केल है. डीसी वोल्टेज के लिए, एसी वोल्टेज के लिए, डीसी करंट के लिए, है ना. ओके, एसी करंट के लिए. ओके, तो ये सारे स्केल जो उसके हिसाब से हम मेज़र कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज़ नोन एज अ एनालॉग मल्टीमीटर. ओके, तो अगर आप नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन दिया गया है पूरा कि एसी वोल्टेज के लिए आपको रेंज दिया गया है 0 to 1000 एसी वोल्टेज. रेजिस्टेंस अगर आपको मेज़र करना है तो अप टू 1 ओहम टू 10,000 ओहम तक आप मेज़र कर सकते हैं. डीसी मिली एम्पेयर करंट की बात करें तो मिली एम्पेयर रेंज है इसमें फ्रॉम 0 to 50 माइक्रो एम्पेयर टू 500 एम्पेयर. इतना बड़ा रेंज है. डीसी वोल्टेज के लिए बात करें तो 0.1 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक हम मेज़र कर सकते हैं. तो दिस इज़ नोन एज ए एनालॉग मल्टीमीटर. अभी तो यूज़ नहीं हो रहे फील्ड में क्योंकि अभी डिजिटल मल्टीमीटर आ गए हैं फॉर मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सो इट इज़ ऑल अबाउट दी एनालॉग मल्टीमीटर. तो हमारा सेकंड जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इट इज़ नोन एज ए एमीटर. एमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजर दी करंट. अल्टरनेटिंग करंट हो या फिर डायरेक्ट करंट हो, उसका मेजरमेंट के लिए एमीटर हम यूज़ करते हैं. ओके, तो एमीटर की अगर हम बात करें तो ओके आई एम गोइंग टू शो यू द एमीटर. एमीटर में अगर आप देखेंगे तो मैंने जो भी एमीटर लिया है यहाँ पर इट इज़ ए रेंज ऑफ 0 to 10 एंड 0 to 20. ओके, तो इट विल मेज़र अप टू 20 एम्पियर करंट. ओके, तो एसी और डीसी है उसके लिए अगर आप देखेंगे तो जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक साइन है ना, नीचे दिया गया. ये क्या है? साइन वेव का साइन है यहाँ पर. तो दिस इज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एसी करंट. कि एसी करंट मेजरमेंट के लिए आप ये मीटर यूज़ कर सकते हैं. उसकी 2 रेंज है यहाँ पर, एक है 10 एम्पियर, दूसरा है 20 एम्पियर. ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो इस मीटर में जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर पॉइंट्स है 9 to 10. ओके, तो इसमें देखेंगे तो कितने हैं? बीच में 10 है, यानी कि 0.1 है वो एक पॉइंट का होगा मेज़रमेंट. ओके, तो जब भी आप मेज़रमेंट कर जब भी करंट मेज़र करते हो हम क्या करते हैं इसको कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं एंड मेज़र करते हैं
करंट को। तो ये मीटर है, इट इज़ फॉर दी AC करंट मेजरमेंट। ओके, अभी जो दूसरा मीटर मैं दिखा रहा हूँ, इट इज़ फॉर दी मेजरमेंट ऑफ द DC क्वांटिटी, है ना। यहाँ पर देखो डैश लाइन है, इट इज़ फॉर दी DC करंट मेजरमेंट। ओके, इसका रेंज क्या है? ओके, एनीवन कैन गेस, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसका रेंज है अप टू 2 एम्पियर। ओके, तो क्या है, अगर एक में हम देखें 0 to 0.1 है ना, तो 10 है वहाँ पर, तो एक जो है आपका पॉइंट वो कितना हुआ? 0.01 एम्पियर का। ओके, तो इस तरह से आप मेज़र कर सकते हैं डूइंग। ओके, कोई भी मेज़रमेंट आप लें उसमें मीटर्स का स्केलिंग आपको पता होना चाहिए, तो ही आप परफेक्ट मेज़रमेंट ले पाएंगे, नहीं तो मेज़रमेंट में गलती हो सकती है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी DC एमीटर। यहाँ पर सिंबल के हिसाब से आपने सिंबल्स में देखा होगा फॉर DC ये डैश लाइन। ओके, अगर यहाँ पर देखा 2 रेंज है, मैंने पहला मीटर बताया था उसमें भी 2 रेंज थी। ओके, 1.0 एंड 2.0। पहला था वो 10 एम्पियर और 20 एम्पियर का था। ओके, तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव जो कॉमन है वो है यहाँ पर। बाद में यहाँ पर एक दिया गया है 2 एम्पियर और 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर मेज़र करना हो तो ये दोनों के बीच में हम कनेक्ट करेंगे प्लग्स को। ओके, दोनों के बीच हम कनेक्ट करेंगे सर्किट। ओके, यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। अगर हमें ज़्यादा रेंज हो तो ये दोनों के बीच में हम कनेक्ट करेंगे। ओके, तो हमारी सर्किट का टर्मिनल यहाँ पर आएगा और यहाँ से निकलेगा बाहर। ओके, 2 एम्पियर तक रेंज के लिए। तो आप जब भी जैसे भी आपने कनेक्शन किया हो इस हिसाब से आपको रीडिंग लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप 2 वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप जो यहाँ पर भी पॉइंट देख रहे हैं, तो जो भी रीडिंग आएगा यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। समझ लीजिए कि आपने 2 का रेंज यूज़ किया है, तो अगर आप 0.5 आ रहा है तो योर रीडिंग इज़ 1 एम्पियर। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। यहाँ पर जो रेंज दिया गया है वो 1.0 का है। अगर 2 एम्पियर का हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो भी रीडिंग लेंगे उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। ओके, इस तरह से रीडिंग लेना है। दिस इज द एनालॉग एमीटर फॉर DC करंट मेजरमेंट। तो अब जो आप मीटर देख रहे हैं वो एमीटर ही है। इसका रेंज क्या है? 0 to 5 एम्पियर तक। ओके, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों साइन हैं। ओके, कहाँ पर है दोनों साइन? ओके, आपको दिख रही है दोनों साइन? 2 साइन इज देयर। ओके, यहाँ पर देखिए ये एक है साइन वेव। ओके, और दूसरा है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये क्या दिख रहा है? AC और DC। तो ये मीटर आप AC करंट मेजरमेंट के लिए भी कर सकते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और डायरेक्ट करंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सेम मीटर यू कैन यूज इन बोथ AC एंड DC फॉर करंट मेजरमेंट। ओके, इसका रेंज है 0 to 5 एम्पियर। ओके, कई बार आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें डिफ्लेक्शन जो यहाँ पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स एक्चुअली एग्जैक्ट 0 पर नहीं है नहीं है ना, तो उसको हमें सेट करना होता है बिफोर वी गोइंग फॉर दी मेजरमेंट। तो उसको कैसे सेट करते हैं? यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस? हाउ कैन यू सेट दिस 0 पॉइंट इन पॉइंटर? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है ना, तो ये स्क्रू को सेट करने से, मूव करने से ये जो हमारा पॉइंटर है मूव होता है ना। तो कई बार बिफोर वी गोइंग टू दी मेजरमेंट वी मस्ट एडजस्ट द 0 पॉइंट इन एनी मीटर। ओके, सारे मीटर्स में हमें सेट करना है, जिसमें सेट पॉइंट दिया गया है उसके ज़रिए हम पॉइंटर को सेट कर सकते हैं। अगर देखो अभी ये एग्जैक्ट 0 हो गया है, तो 0 से अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो भी आप रीडिंग लेंगे उसमें इतना पॉइंटर्स का वजह से इतना मेजरमेंट एरर आएगा। ओके, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो हमने तीनों मीटर्स देख लिए, फॉर AC मेजरमेंट, फॉर DC मेजरमेंट, एज वेल एज फॉर बोथ AC एंड DC बोथ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने लिया था वो एम्पियर रेंज वाला है। इस तरह से माइक्रो एम्पियर रेंज और मिली एम्पियर रेंज के भी मीटर्स होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द करंट। तो आपको पहले से ही सर्किट का रेंज तो पता होना है। आप कोई भी सर्किट में जब कोई भी मेजरमेंट ले रहे हो, यू नो द रेंज कि इतना कम मैक्सिमम इतना करंट होगा इस सर्किट में। ओके, अगर उससे ज़्यादा है तो क्या होगा कि आप जो रीडिंग ले रहे हो पॉइंटर डायरेक्टली मैक्सिमम पर चला जाएगा।
ओके, तो मेजरमेंट एरर आएगी। तो आपको ये पता मैक्सिमम करंट इस हिसाब से मीटर यूज़ करना है। मीटर को यूज़ करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम रेंज कितनी है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एमीटर, एनालॉग एमीटर। ओके, तो एमीटर में हमने देख लिया इस फॉर दी मेजरमेंट ऑफ करंट AC DC। तब इसका हम कनेक्शन देखेंगे तो कैसा आएगा, वो सीरीज में उसको कनेक्ट करना है। वी हैव टू कनेक्ट इन सीरीज विथ द लोड। ओके, तो पावर सप्लाई के साथ वो सीरीज में रहेगा फॉर दी मेजरमेंट ऑफ करंट। तो AC DC एज वेल एज AC DC बोथ वी स्टडी। तो उसके दो टाइप्स होते हैं, मूविंग कॉइल टाइप्स और मूविंग आयरन टाइप्स। इज़ अ बेसिक अबाउट द एमीटर। ओके, अब हम देखते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज। वो कैसे कनेक्ट करना होता है सर्किट में, पैरेलल। पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको। ओके, तो अब हम देखते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। ओके, अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी जो लिया है यहाँ पर ये वोल्ट मीटर। इसकी रेंज क्या है दिया गया है। ओके, 3 रेंज है यहाँ पर। कौन कौन सी रेंज है, 125 एम्पियर, 250 एम्पियर एंड 500 एम्पियर के। स्केल एक ही है। ओके, लेकिन आपको मेजरमेंट के दरमियान ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कौन सा होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन सा मीटर लग रहा है आपको, AC है या DC है। ओके, अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है, अभी एमीटर का पॉइंट 0 पर नहीं है। ओके, तो ये स्क्रू जो है यहाँ पर उसको एडजस्ट करके हम 0 पॉइंट सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ करना है। ओके, तो अभी यहाँ पर ऐसे ही कोई साइन नहीं दिख रहा है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन सी दिस। ओके, अब आपको साइन दिख रहा है किसी को, है ना। तो ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, कौन सा साइन है, साइन वेव जैसा है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो यू कैन फाइंड दी बिलो द पॉइंटर साइन वेव। ओके, तो दिस मीटर इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द AC क्वांटिटी। ओके, तो AC वोल्टेज का मेज़र करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखो 3 रेंज है, 125, 250 एंड 500। स्केल यही है। अगर आप 250 वाला यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आप रीडिंग लेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 2। अगर 500 वाला आप यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आप रीडिंग लेंगे उसका मल्टीप्लाई बाय होगा 4। ओके, तो आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ध्यान में रखते हुए रीडिंग लेने हैं। और आपने जो कनेक्शंस दिए हैं, अगर यहाँ पर कनेक्शंस के बारे में देखेंगे तो एक है आपका कॉमन पॉइंट, दूसरा है 125 एम्पियर, तीसरा है 250 और फोर्थ है 500। तो अगर आप ये दोनों यूज़ करते हैं तो स्केल जो है वही रीडिंग होगा आपका। ओके, अगर आप ये दोनों यूज़ करते हैं, जो आप रीडिंग ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। अगर आप ये दोनों यूज़ कर रहे हैं 500 एंड कॉमन, ओके, तो आपको जो रीडिंग लेंगे उसको मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। तो जब भी आप रीडिंग लें तब आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपने कौन सी रेंज यूज़ की है। अगर आपको पता नहीं है कि कितने वोल्टेज है तो आप मैक्सिमम रेंज यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी जो आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर ही है। उसका रेंज है 50 वोल्ट और 100 वोल्ट। ओके, तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए होता है, जैसे ही साइन दिया गया है डैश लाइन, तो यू कैन इजीली से दैट इज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ द DC वोल्टेज। ओके, DC वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 रेंज है। ओके, अगर आप देखेंगे इसमें तो 0 to 5 है। ओके, तो ऐसे मीटर्स में आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट में कितना होगा। एक में 5 है तो डिवाइड बाई 10। ओके, तो इस हिसाब से आपको देखना है यहाँ पर कि एक का क्या है, बीच में कौन सा आएगा 50% पर 2.5 आएगा। 2.5 में और 5 है। ओके, तो इस हिसाब से आपको एक पॉइंट को काउंट करने में ध्यान रखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो बोला था 2 रेंज है यहाँ पर 50 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। ओके, तो सेम है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है हमारा कॉमन पॉइंट। ओके, ये है हमारा 50 वाला और ये है हमारा 100 वाला। ओके, तो हम जो रेंज यूज़ करेंगे इस हिसाब से हमें रीडिंग लेना है। अगर हम 100 वाला रेंज यूज़ कर रहे हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, जो भी रीडिंग लेंगे उसका मल्टीप्लाई बाई हम 2 करेंगे तो हमें 100 वाला जो रेंज यूज़ किया उसका रीडिंग मिल जाएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखना। ओके,
जैसे हमने एमीटर में देखा था, मीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ बोथ द क्वांटिटी AC एज वेल एज DC। ओके, तो ऐसा वोल्ट मीटर है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखेंगे आप दोनों साइन हैं, साइन वेव है एज वेल एज डैश लाइन है। तो ये AC और DC दोनों मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर स्केलिंग में बहुत डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग मेजरमेंट। ये 150 एम्पियर का है, यहाँ पर 120 दिया गया है, यहाँ पर 80 है। ओके, तो आपको जब भी रीडिंग ले और ऐसे मीटर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो बी केयरफुल ड्यूरिंग मेजरमेंट। ओके, आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से पॉइंट्स में आपको देखना है कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा। ओके, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा। स्केलिंग जो है वो यहाँ पर बहुत छोटा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, वापस लास्ट में छोटा हो रहा है स्केलिंग। ओके, तो इस हिसाब से आपको देखना है। ओके, ड्यूरिंग टेकिंग द रीडिंग्स। तो यहाँ पर दोनों साइन है फॉर द AC और DC फॉर द वोल्टेज मेजरमेंट। एक ही स्केल है यहाँ पर 150, यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे, है ना। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉइंट्स कहाँ पर, यहाँ पर है ना। एक कॉमन होगा और एक होगा आपका कितना रेंज है 150 वाला। तो 150 वोल्ट तक आप मेज़र कर सकते हैं AC। तो हमारा नेक्स्ट मीटर है वोट मीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पावर। ओके, AC पावर, DC पावर। ओके, पावर मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो वोट मीटर में आपको 4 पॉइंट्स दिखेंगे, M, L, C और V। M and L के बीच में होता है करंट कॉइल, CC। ओके, और C और V के बीच में रहता है प्रेशर कॉइल। ओके, तो ये मेजरमेंट ऑफ द पावर के लिए यूज़ होता है। तो पावर अगर DC की हम बात करें तो P = VI। ओके, V × I। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है वोल्ट मीटर एज वेल एज एमीटर। तो अगर आप देखेंगे तो आपका करंट कॉइल है वो क्या होगा, सीरीज़ में होगा सर्किट के साथ, और आपका प्रेशर कॉइल है वो किस तरह से होगा, पैरेलल में होगा। ओके, तो ये पोर्शन जस्ट लाइक एज ए वोल्ट मीटर और ये पोर्शन है आपका जस्ट लाइक एज ए एमीटर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें रीडिंग मिलता है, इट इज़ ए वोल्टेज। तो आई एम गोइंग टू शो यू द एनालॉग वोट मीटर। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है वोट मीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पावर। अगर आप इसके स्केल की बात करें तो कितना है अभी 750 तक इसका स्केलिंग दिया गया है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे तो करंट की 2 रेंज है। करंट कॉइल जो है उसमें 5 एम्पियर पास होता है और 10 एम्पियर हो सकता है। वोल्टेज की भी 2 रेंज है, 150 वोल्ट और 300 वोल्ट। ओके, और ये क्लास दिया गया है, क्लास 1.0, यानी परफेक्ट रीडिंग के लिए ये यूज़ हो रहा है। ओके, एनालॉग में अगर आप देखेंगे साइन के बारे में तो यहाँ पर है डैश लाइन, दिस फॉर द DC मेजरमेंट, दिस इज़ फॉर द AC। DC पावर और AC पावर दोनों मेज़र कर सकते हैं यूजिंग दिस मीटर। ओके, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का भी रेंज दिया गया है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड भी दिया गया है, उसी से बनाया गया है। ओके, तो अगर आप देखेंगे मैंने जो 4 पॉइंट्स की बात की थी, तो पहला पॉइंट है M, दूसरा है L, तीसरा है C यानी कॉमन, और चौथा है V। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पर स्केल में देखा था, यहाँ पर रेंज दी गई थी 5 to 10 एम्पियर। तो ये जो रेंज दी गई थी इट इज़ बिटवीन M and L। इसके बीच में जो रहता है करंट कॉइल, उसकी यहाँ पर ये कनेक्शन के हिसाब से रेंज होती है। जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे इस हिसाब से रेंज डिसाइड होगी। 5 एम्पियर वाला आप यूज़ कर रहे हैं या फिर 10 एम्पियर वाला। इसे अभी जो मैंने यूज़ किया है, ओके, तो वो है हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इस हिसाब से हमें रेंज डिसाइड करनी होती है। ओके, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो अगर आप देखेंगे सारे वोट मीटर में तो यहाँ पर एक चार्ट दिखेगा आपको, है ना। तो देखिए ये मैंने अभी क्लेम किस तरह से किया है हॉरिजॉन्टल, तो किसका रेंज है ये 5 एम्पियर का। ओके, और मैं वर्टिकल भी क्लेम कर सकता हूँ इसको। ठीक, कैसे, यू कैन ईजिली ओपन दिस, आप आसानी से ओपन कर सकते हैं इसको और इस तरह से वर्टिकली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपने वर्टिकल कनेक्ट कर दिया तो वो क्या कर रहे हैं, आप करंट कॉइल का पूरा रेंज यूज़ कर रहे हैं, 10 एम्पियर वाला। ओके, तो ये होगा करंट कॉइल का M और L के बीच में। ओके, वैसे ही यहाँ पर दूसरा भी रेंज दिया है, 2 है, 150 वोल्ट एंड 300 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर ये दिया गया है 150 वोल्ट एंड 300 वोल्ट। ओके, तो यू कैन ईजिली सी हियर। ओके, तो यहाँ पर आपको कनेक्शन करने हैं
वोल्टेज के लिए। ओके, तो कौन कौन सी रेंज यूज़ कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको यहाँ पर रीडिंग में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिलेगा। ओके, समझ लीजिए कि मैं इस तरह से कनेक्शन कर रहा हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, ओके, ओरिजेंटल वाला, और मैं रेंज यूज़ कर रहा हूँ 150 वोल्ट का। ओके, तो आप देखेंगे कि कितना मुझे करंट मिलेगा, 5 एम्पियर। तो अगर मैं 150 वाला यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे जो रीडिंग मिलेगा वही रहेगा सेम। ओके, अगर मैं 300 वोल्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ रेंज, यानी कि पूरे की पूरे वोल्टेज की जो रेंज दी गई है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैं अगर 300 यूज़ कर रहा हूँ और ओरिजेंटल रखता हूँ 5 एम्पियर वाला, तो जो रीडिंग होगा वो कितना, उसका डबल हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, डबल। यानी कि अगर मैं रेंज समझ लीजिए मैं मेज़र कर रहा हूँ 600 वोल्ट, तो मेरा रीडिंग एक्चुअल कितना होगा 1200, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 करना है मुझे। तो इस मीटर को आप सिर्फ वोल्टेज रेंज के जरिए कितना कप मेज़र कर सकते हैं, 1500, 1500 वोल्ट तक आप पावर मेज़र कर सकते हैं। ओके, हमने क्या किया, अभी सिर्फ वोल्टेज का रेंज बढ़ाया है ना, 150 में से 300 किया है। अगर मैं करंट का रेंज भी बढ़ाता हूँ, समझ लीजिए कि मैंने करंट का रेंज 10 एम्पियर रखा है और 150 वाला ही रखा है अभी, तो मैंने क्या किया, करंट रेंज करने के लिए क्या करूँगा, मैं उसको वर्टिकली कनेक्ट करूँगा, है ना। मैंने बताया था जो दो क्लैंप, तो मैंने वर्टिकली यहाँ पर देखिए कनेक्ट कर दिया है, अगर आप देखेंगे तो, है ना, वर्टिकली। तो अभी ये 10 एम्पियर रेंज हो गया। ओके, यहाँ पर आपको कनेक्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन सिर्फ MLCV 4 में ही आएगा। कनेक्शन सिर्फ MLC और V, इसमें 4 में ही आएगा कनेक्शन। ये आपको सिर्फ रेंज डिसाइड करने के लिए है। V में चेंज करना होगा, समझ लीजिए आप 150 यूज़ कर रहे हैं तो फिर 150 के में कनेक्ट करना है, अगर 300 यूज़ कर रहे हैं तो फिर 300 में आपको यूज़ करना है। ओके, तो ये आपको सिर्फ क्लेम फॉर दी करंट रेंज। यहाँ पर मैंने 10 एम्पियर वाला रेंज ले लिया है। ओके, ये देखिए 10 एम्पियर वाला रेंज कैसे है, वर्टिकल है ना, वर्टिकल कनेक्शन। ओके, तो 10 एम्पियर वाला रेंज लिया मैंने, तो अगर मैं 150 वोल्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ तो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 हो जाएगा। अगर मैं 300 वाला मैक्सिमम रेंज यूज़ कर रहा हूँ तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कौन सा होगा, हमारा 4 होगा। ओके, तो आपको अगर आप देखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इस मीटर को not only 750, not only 1500, but you can use this meter for 3000 watt, up to 3000 वोट तक। अगर आप करंट कॉइल का पूरा यूज़ कर रहे हैं 10 एम्पियर वाला और वोल्टेज का पूरा यूज़ कर रहे हैं 300 वोल्ट वाला, तो आप पूरा रेंज यूज़ कर सकते हैं अप टू 3000 वोट। तो 3000 वोट तक आप ये एक ही मीटर से मेज़र कर सकते हैं, समझ रहे। तो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों का कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उस हिसाब से आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेना है। अगर समझ लीजिए 10 एम्पियर ले लिया और 300 वोल्ट ले लिया और मेरा रीडिंग आ रहा है 400, तो एक्चुअल रीडिंग 400 नहीं है, आपका एक्चुअल रीडिंग क्या होगा 1600, 4 टाइम्स 1600 वोट होगा। अगर 750 है तो फिर 750 इंटू 4 यानी 3000 वोट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ स्मॉल स्केल से भी आप बहुत बड़ा मेजरमेंट ले सकते हैं यूजिंग ओनली दी करंट कॉइल कनेक्शन एज वेल एज प्रेशर कॉइल कनेक्शन यानी वोल्टेज कॉइल। ओके, तो इस हिसाब से आप अप टू 3000 वोट मेज़र कर सकते हैं यूजिंग दिस वोट मीटर। ओके, जब भी आप यूज़ करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू टू सोल्व दिस टू टर्मिनल, MNC को पहले सोल्व करना है ना, जैसे ही डायग्राम में बताया गया था। तो अगर आप डायग्राम की बात करें तो मैं यहाँ पर डायग्राम देखो, सबसे पहले क्या करना है, यू टू सोल्व दिस MNC। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये दोनों जो टर्मिनल्स को सोल्व कर लेंगे, है ना। बाद में यहाँ से लोड का कनेक्शन देंगे। ओके, MNC इसके बीच करंट कॉइल आ गया है, ऑलरेडी कनेक्टेड है अंदर से। ओके, C का जो है MNC का शॉर्ट हो गया। अब C और V के बीच जो है वो क्या है, हमारा प्रेशर कॉइल है, ऑलरेडी कनेक्टेड है नीचे अंदर से। ओके, तो इससे हम रेंज यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पूरा अगर हम रेंज यूज़ करेंगे 10 एम्पियर वाला और 300 वोल्ट वाला, तो हम यहाँ पर अप टू 3000 वोट पावर तक पावर मेज़र कर सकते हैं। ओके, AC और DC दोनों मेज़रमेंट के लिए है, यहाँ पर ऐसे भी साइन दे दिया गया है। ओके, तो वोट मीटर को बहुत केयरफुली ऑपरेट करना है, कनेक्शंस में कोई गलती न हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हर एक मीटर की एक रेंज होती है, उसी रेंज के हिसाब से सारे मीटर्स आपको यूज़ करने हैं। तो अगर उसमें कोई गलती हो गई तो
मीटर की कोयल बर्न हो जाएगी और मीटर फेल हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखिए सेम दिया गया है पॉइंट फॉर दी सेटिंग ऑफ दिस पॉइंटर, है ना। 0 पर नहीं है तो आप यहाँ से इसको मूव करके सेट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वोल्ट मीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ AC एंड DC पावर। तो नेक्स्ट मीटर है आपका क्लिप ऑन मीटर, क्लैंप मीटर भी बोलते हैं उसको। ओके, तो उसमें बहुत सारे मेजरमेंट हो सकते हैं। जैसे हमने एनालॉग मल्टीमीटर देखा था, वैसे ही रेजिस्टेंस है, DC वोल्टेज है, AC वोल्टेज है, AC करंट है, कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं, डायोड टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लैंप ऑन मीटर भी यूज़ होता है। ठीक, तो मैं आपको क्लैंप ऑन मीटर अभी दिखा रहा हूँ। ठीक, तो आप जो ये देख रहे हैं ये है हमारा क्लैंप ऑन मीटर। इसको मल्टीमीटर भी बोल सकते, डिजिटल मल्टीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो दिस इज़ फॉर दी मेजरमेंट ऑफ द करंट, है ना। ज़्यादातर हम जब भी हमें करंट मेज़र करना हो तो क्या करना होता है, सर्किट को बंद करना होता है, क्योंकि हमें मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करना होता है ना, सर्किट बंद करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास क्लिप ऑन मीटर है या फिर क्लैंप मीटर है तो फिर क्या करते हैं आप ऐसे ही करंट मेज़र कर सकते हैं ना। आपको सर्किट को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। आप वायर कहीं पर भी रखें, लेकिन मेज़रमेंट वो परफेक्ट देगा, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बीच में ही रखना है। ओके, क्योंकि ये क्या करता है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है उसको फॉलो करता है। उस हिसाब से जो करंट की जो इंटेंसिटी रहेगी थ्रू आउट दिस वो सेम रहेगी, तो वो इंटेंसिटी को मेज़र करता है। इस हिसाब से वो करंट मेज़र करता है। ओके, तो आप कहीं पर भी रखें वो मेज़रमेंट एक्चुअली देगा कितना करंट पास हो रहा है इस केबल में से। दिस इज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द करंट। अगर आप उसमें देखेंगे रेंज में तभी ऑफ है। ओके, देखेंगे तो क्या है, वोल्टेज दिया गया है, फ्रीक्वेंसी मेज़र कर सकते हैं आप। ये है कंटिन्यूटी टेस्टर है कि कंटिन्यूटी आप टेस्ट कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, केबल कहीं ब्रेक हो गया है तो फिर ओके, इस हिसाब से कंटिन्यूटी भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो बजर बजता है जब भी कंटिन्यूटी हम टेस्ट करते हैं तो। ओके, और कैपेसिटेंस भी आप मेज़र कर सकते हैं। आपको यही दोनों यूज़ करने हैं। ये दोनों, ये क्या है, लग्स है। ओके, करंट मेज़रमेंट के लिए लग्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी हमें वोल्टेज और कोई चीज़ मेज़र करनी हो, इसमें जो दिया गया है करंट का भी बहुत अच्छा रेंज है, अप टू 1000 एम्पियर तक ये मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर भी मेज़र करता है, कैपेसिटेंस भी मेज़र करता है, कंटिन्यूटी भी मेज़र करता है, और रेजिस्टेंस भी मेज़र करता है। तो ये सब के लिए हमें ये जो सारी चीज़ें हैं जो ग्रीन में दी गई उसके लिए हमें ये लग्स की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड टू कनेक्ट इन सीरीज़ और एज वेल एज पैरेलल। ओके, तो इस हिसाब से हम कनेक्ट करके मेज़र कर सकें। यहाँ पर आप देखते हैं वोल्टेज, ओहम यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, टेम्परेचर और हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी। तो इतने सारे मेज़रमेंट के लिए हमें ये लग्स यूज़ करने होते हैं। ओके, तो जैसे जैसे आप सिलेक्टर स्विच है ये, इस हिसाब से आप मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप मेज़रमेंट लें तो जो मीटर यूज़ कर रहे हो AC DC दोनों के लिए है वो सबसे ज़्यादा जरूरी। देखो यहाँ पर देखेंगे आप तो AC DC दोनों के लिए है ये मीटर, है ना। दोनों की करंट रेंज बहुत अच्छी है, 40 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक। ओके, तो यू कैन यूज़ दिस मीटर फॉर मेजर दी हाई रेंज ऑफ करंट। ओके, यहाँ पर मोड सिलेक्शन होता है AC DC का, पीक वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना है। ये है लाइट है, ये जो है स्क्रीन। अगर आप नाइट में मेजरमेंट ले रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दी स्क्रीन फॉर दी नाइट। ओके, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज फॉर द मेजरमेंट ऑफ दी, मेनली करंट मेजरमेंट के लिए सबसे बढ़िया है ये। ओके, यू डू नॉट नीड टू डिस्कनेक्ट द सर्किट, है ना। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। ओके, आप सर्किट को डिस्कनेक्ट किए बिना ही किसी भी केबल में से कितना करंट पास हो रहा है वो आप फाइंड कर सकते हैं। और इसमें तो दोनों है DC AC। तो दिस मीटर इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटेंस, ओहम, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर। कॉमन है ये टर्मिनल और ये फेज टर्मिनल जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों लग्स है, इसको क्या बोलते हैं, लग्स, है ना। सारे मीटर्स में ये होते हैं फॉर दी मेजरमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। मेजरमेंट के लिए जहाँ पर जिसका वो मेजरमेंट करना है इस दोनों के बीच में आपको
रखना होगा किसी भी चीज़ को। ओके, यानी कि जिस क्वांटिटी को आप मेज़र करना चाहते हैं वहाँ पर आप ये सिलेक्टर स्विच ले जाइए और मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो ये है एक हमारा क्लिप ऑन मीटर। दूसरा भी है क्लिप ऑन मीटर। आई एम गोइंग टू शो यू द सेकंड क्लिप ऑन मीटर ऑल्सो। ओके, तो अगर आप दूसरा मीटर्स देखेंगे तो सेम ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कैप है इसका। ओके, सेम ही है, क्लैंप है ये। ओके, इसको यूज़ करके हम क्लिप ऑन मीटर इसको बोलते हैं। ओके, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द करंट। ओके, करंट जो भी कंडक्टर है वो यहाँ से पास होगा। ओके, तो आप देखेंगे इसमें एक चीज़ है, कौन सी है, वो है पावर मेजरमेंट की रेंज है इसमें। ये सिंगल फेज़ के लिए पावर मेजरमेंट है और 3 फेज़ के लिए। ओके, तो जब भी आप इस मीटर का यूज़ कर रहे हैं और आपको पावर मेज़र करना है तो आपको दोनों चीज़ करनी होगी। आपको केबल भी रखना है यहाँ पर क्योंकि ये करंट मेज़र कर रहा है, और आपको ये लग्स भी यूज़ करने फॉर दी वोल्टेज, क्योंकि वोल्ट मीटर है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। फॉर दी मेजरमेंट ऑफ द पावर यू हैव टू यूज़ बोथ दिस थिंग्स। करंट के लिए ये होगा तो ये करंट कोड का काम करेगा, और ये जो आप लगाएंगे पैरेलल में, वोल्ट मीटर यानी पैरेलल में होगा, तो वो कैसे होगा, वो काम करेगा वोल्टेज का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करेंगे, और ये रेंज में यहाँ पर सिलेक्टर स्विच सिलेक्ट करना है। अगर सिंगल फेज़ का पावर आप मेजर कर रहे हैं तो ये रखेंगे, अगर 3 फेज़ का पावर मेजर कर रहे हैं तो ये रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर सब कुछ है। एमीटर भी है, जो एमीटर सिर्फ एसी मेजरमेंट के लिए है, यानी एसी करंट ही आप मेज़र कर सकते हैं। गलती से भी आपने इसको डीसी में करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया तो इसका फ्यूज़ है वो ब्लो हो जाएगा, यानी फ्यूज़ वो डिस्कनेक्ट कर देगा सर्किट को। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। देखो वोल्टेज के लिए दोनों हैं, एसी और डीसी दोनों आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मीटर में कौन कौन सा दिया गया है, उस तरह से उसकी अंदर की सर्किटरी होती है जो इस हिसाब से काम करती है ना। अगर आप गलत मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो क्या होगा, फ्यूज़ है वो ब्लो हो जाएगा, यानी सेफ्टी के लिए इसमें फ्यूज़ रखा होता है तो वो ब्लो हो जाता है, इसलिए मीटर नहीं जलता। इतनी अच्छी बात होती है इसमें। और जैसे ही ये फीचर्स बढ़ते हैं वैसे ही इसकी कीमत भी बढ़ती है ना। तो ये वोल्टेज के लिए है तो फिर इसकी कीमत ज़्यादा होगी। देखिए तीनों चीज़ है इसमें, वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट एंड पावर मेजरमेंट। तो आप तीनों अलग अलग एनालॉग मीटर यूज़ करें, इससे अच्छा है आप ये सिंपल एक ही मीटर यूज़ करें जिसके ज़रिए आप तीनों का मेजरमेंट ले सकते हैं। फॉर दी एसी, डीसी के लिए सिर्फ वोल्टेज है इसमें और पावर है। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसे ऐसे सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट करना है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लिप ऑन मीटर और क्लैंप मीटर। ओके, रजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, जो हमने पहले मीटर देखा था उसमें रजिस्टेंस का भी था, है ना। इसमें भी है, इसमें कहाँ पर है, ये रहा रजिस्टेंस का। कंटिन्यूटी और रजिस्टेंस ज़्यादातर मीटर में साथ में ही होते हैं, है ना। तो ये भी आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, सॉरी एसी करंट, डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज दोनों के लिए है। एसी करंट के लिए है, पावर के लिए है, और ये कंटिन्यूटी के लिए भी यूज़ होता है, कंटिन्यूटी एज वेल एज रेजिस्टेंस। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लिप ऑन मीटर, or you can say the clamp meter. ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट मीटर है फॉर द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज ए ऑल राउंडर। ऑल राउंडर की तरह इसको हम कह सकते हैं ना, क्योंकि सारी क्वांटिटी इसमें मेजर हो सकती है। रेजिस्टेंस है, डीसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, एसी करंट है, डीसी करंट है, कंटिन्यूटी है, डायोड टेस्टिंग है। जैसे क्लैंप ऑन मीटर में था वैसे ही सब कुछ है इसमें, सिवाय वोल्टेज के, है ना। पावर मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं होता। ओके, तो अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो ये आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि इसकी रेंज के हिसाब से आपको जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत कुछ काम आ सकता है। ओके, तो ये जो मीटर हम यूज़ करने वाले हैं जिसमें हम सारी क्वांटिटी को देखने वाले हैं, कंटिन्यूटी,
और डायोड टेस्टिंग भी होता है इसमें। ओके, तो आई एम गोइंग टू शो यू द डिजिटल मल्टीमीटर, है ना। और इसमें तो बहुत सारी रेंज है, तो उसका जो रेंज होता है उसी हिसाब से उसकी कीमत होती है ना। अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये है डिजिटल मल्टीमीटर, आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से अराउंड 180 रुपीज़ का। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, इट इज़ नोन एज ए डिजिटल मल्टीमीटर। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये है वो एसी वोल्टेज। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, वोल्टेज मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज के लिए आप यहाँ पर सिलेक्टर स्विच करेंगे तो कितनी रेंज है इसकी, 750 तक यूज़ कर सकते हैं। इस साइड आप देखेंगे तो कितना है, डीसी वोल्टेज है वो 1000 वोल्ट तक आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। 1000 वोल्ट तक आप मेज़र कर सकते हैं। ये जो है वो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए है, अप टू 2000 किलो ओम तक रेजिस्टेंस भी आप मेज़र कर सकते हैं। और ये जो है वो कंटिन्यूटी के लिए है ना, कंटिन्यूटी, अगर केबल जो है वो ब्रेक हो गया है या नहीं है चेक करने के लिए हम कंटिन्यूशन, जब भी आप कोई सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हैं कि हमने जो कनेक्शन किया, सोल्डरिंग किया, वो सही हुआ या नहीं। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आप यूज़ करें तब क्या होता है, बज़र की आवाज़ आती है। ओके, ड्यूरिंग अगर कंटिन्यूटी है तो अगर आप देखेंगे, दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ द वेव एंड ये है HFE के लिए। ये सब ट्रांजिस्टर जब आप पढ़ेंगे तब आपको यूज़ करना है। ये जो है वो करंट मेजरमेंट के लिए, लेकिन इसमें करंट मेजरमेंट ओनली फॉर द DC। ओके, साइन देख रहे हैं आप, DC का साइन है, तो DC 10 एम्पियर तक ही ये मेज़र करता है। ऐसी करंट मेजरमेंट इसमें नहीं है। अभी जो मेरे पास मल्टीमीटर है उसमें AC करंट मेजरमेंट नहीं है। ओके, DC के लिए है ना। और DC का और एक रेंज भी है, माइक्रो एम्पियर से लेके मिली एम्पियर तक। तो ये बहुत बड़ा रेंज है, फ्रॉम द माइक्रो एम्पियर टू मिली एम्पियर, 2000 माइक्रो एम्पियर से लेके 200 मिली एम्पियर तक। ओके, DC करंट, तो DC के लिए बहुत अच्छा है, DC वोल्टेज मेजरमेंट, DC करंट मेजरमेंट और DC करंट मेजरमेंट 10 एम्पियर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर आपके ट्रांजिस्टर है, उसके अगर आप पॉइंट लगाएंगे, जो 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, उस हिसाब से वो डिटेक्ट करता है कि आपका NPN है या PNP है, कि वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो करंट हो या कुछ भी जो मेज़र करना है, इसमें आपको ये यूज़ करना है ना। अगर वोल्टेज मेज़र करना है तो फिर कॉमन लेना है और वोल्टेज का जो यहाँ पर है वो यूज़ करना है। वोल्टेज और किसके लिए है, करंट के लिए भी है और ओहम यानी रेजिस्टेंस के लिए, तीनों के लिए ये दोनों टर्मिनल आपको यूज़ करना है। अगर आप 10 एम्पियर वाला DC करंट यूज़ कर रहे हैं, DC करंट मेज़र कर रहे हैं मैक्सिमम 10 एम्पियर जो है, तो उसके लिए आप ये टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपको कनेक्शन में ध्यान रखना है बिफोर द मेजरमेंट कि मैंने कहाँ पर कनेक्शन किया है। कई बार कनेक्शन की गलती वजह से क्या होता है, इसमें तो फ्यूज़ नहीं होता तो ये पूरा जल जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये जो छोटा सा मीटर है जिसमें फ्यूज़ नहीं होता, कि भाई अगर आपने समझ लीजिए कि AC का मेज़र कर रहे हैं और गलती से DC में रख दिया आपने, तो क्या हो गया, ये मीटर फेल हो जाएगा, पूरा जल जाएगा, है ना। तो ये जब भी आप यूज़ करें बी केयरफुल। तो ये है ऑलराउंडर हम इसको बोलते हैं। अगर इसमें अभी हमने देखा था क्लैंप पॉइंट मीटर देखे थे ना, 2 क्लैंप पॉइंट मीटर देखे थे, तो उसमें भी यही सारे फीचर्स थे। ओके, तो उसको भी हम डिजिटल क्लैंप पॉइंट मीटर बोल सकते हैं ना। डिजिटल था वो पूरा, है ना, स्क्रीन थी जिस पर हम देख सकते हैं इन्फॉर्म द डिजिट्स। तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। तो आपका ट्रांजिस्टर हो कौन से टाइप का है, इसके लिए ये यूज़ होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजिटल मल्टीमीटर, और ये लग्स है फॉर द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब भी आप करंट मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ करें तो क्या करना होता है, आपको सर्किट को पहले स्विच ऑफ करना है, क्योंकि करंट मेजरमेंट के लिए इसको क्या करना होगा, सीरीज में कनेक्ट करना है दोनों टर्मिनल को। तो सीरीज में आप सर्किट चालू रख के नहीं कर सकते। तो करंट मेजरमेंट के लिए जब भी आप यूज़ करें इसके रेंज के हिसाब से, तब आपको सर्किट को पहले बंद करना है, बाद में इसको कनेक्ट करना है, और यू कैन यूज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ द करंट। ओके, वोल्टेज के लिए तो आप पैरेलल में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, यू कैन मेजर द वोल्टेज इन पैरेलल। उसके लिए आपको सर्किट को स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट। ओके, मेजरमेंट के लिए वोल्टेज मेजरमेंट जो था किस में था,
हमारे क्लिप ऑन मीटर जो था उसमें था वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। ओके, तो डिजिटल पावर मेजरमेंट के लिए भी डिजिटल मीटर्स अवेलेबल है। ओके, पावर मेजरमेंट के लिए डिजिटल वोल्ट मीटर भी था इसमें क्लिप ऑन मीटर में। दिस इज ऑल अबाउट द digital multimeter. So the last instrument of this experiment is variac, okay, single phase auto transformer यानी सिंगल फेज वेरिएक। ओके, तो सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर जो है उसके बारे में आप डिटेल में लेक्चर में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि उसकी जो रेंज दी गई होती है, इट इज़ ऑल अबाउट द इनपुट 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई हम देंगे और आउटपुट में हमें रेंज मिलेगी वेरिएबल, है ना। तो हम वेरी कर सकते हैं, यानी एक वेरिएबल पॉइंट होगा जिससे हम वेरी कर सकते हैं। कैपेसिटी इसका 10 एम्पियर है, यानी कि 10 एम्पियर तक आप इसमें करंट पास कर सकते हैं। उसके बाद में करंट अगर आप पास करेंगे तो वो चल जाएगा। ओके, इसका अंदर का जो कोयल रहता है वो बर्न हो जाता है। ओके, तो इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करने से पहले हम क्या करते हैं, वेरिएक के थ्रू ही सप्लाई देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट या जो किट यूज़ कर रहे हैं उसको जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो इतना ले पाएगा या नहीं, इट इज़ केपेबल टू टेक दिस और नॉट, कि इतना हमें पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या आता है, वेरिएक यूज़ करते हैं। कि वेरिएक के जरिए हम वोल्टेज वेरी करते हैं, उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। बाद में ही हम वो जो भी सर्किटें हैं, अगर आप देखेंगे सारी सर्किट, एसी सर्किट में खास देखेंगे तो वेरिएक आपको सबसे पहले दिखेगा कि वेरिएक के जरिए वेरी वोल्टेज करते हुए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं। ओके, तो आई एम गोइंग टू शो यू दिस वेरिएक। ओके, तो वेरिएक में अगर आप देखेंगे तो क्या है, सिंपल एक वेरिएबल पॉइंट है ना, जिसका रेंज देखो यहाँ से 0 से लेके अगर आप जैसे मूव करते जाएंगे, ओके, तो क्या होगा, आप 270 तक इसको दे सकते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंटर है फ्रॉम दी 0 to 270 वोल्ट, यहाँ पर क्या है, ये आपका आउटपुट है और ये है आपका इनपुट। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये है आपका सप्लाई पिन, एसी है ना, ये एसी सप्लाई पिन है। एसी जैसे आपके घर में, हमारे घर में जो आता है 230 वोल्ट एसी, वहाँ पर डायरेक्ट लगा देते हैं। ओके, और बाद में जैसे ही यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं, है ना, जो भी सर्किट हम यूज़ करना है इसमें यहाँ से देंगे सप्लाई हम, कि डायरेक्ट हम स्विच बोर्ड के साथ डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से सप्लाई देंगे। खास करके जब एसी के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तब, कि डीसी में रेंज ज़्यादा नहीं रहती तो क्या होता है, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एसी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, और ऑटो ट्रांसफार्मर है, इट इज़ यूज फॉर दी एसी, है ना, ट्रांसफार्मर है ये सिंगल फेज। तो इसको वेरिएक बोलते हैं। वेरिएक यानी वेरिएबल वोल्टेज रेंज। तो अगर आप जैसे ही सप्लाई देंगे और जैसे ही आप रेंज को चेंज करते जाएंगे, इस हिसाब से यहाँ पर आउटपुट में आपको वोल्टेज मिलेगा। ओके, तो आप इस तरह से बिना मेज़र किए भी वोल्टेज जान सकते हैं कि मैंने कितना वोल्टेज सर्किट में दिया है, सप्लाई कितना किया है। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ नोन एज ई वेरिएक। और इसकी सर्किटरी जो होती है सिंपल होती है। ऊपर एक इस तरह से कोयल रहता है और कोयल के साथ ये जो पॉइंटर में मूव कर रहा हूँ वो कोयल के साथ मूव होता जाता है, यानी कोयल के टर्न्स से वो बढ़ते जाते हैं, है ना। तो जैसे ही कोयल के टर्न्स बढ़ते जाएंगे, इस हिसाब से मुझे वोल्टेज भी ज़्यादा मिलता जाएगा और आई कैन गेट दी वेरिएबल वोल्टेज, है ना। तो वेरिएबल वोल्टेज में इस दोनों टर्मिनल से ले सकता है। कॉमन टर्मिनल है और ये फेज टर्मिनल। ओके, फेज न्यूट्रल भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये सिंगल फेज वेरिएक है, यानी इसमें पी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल ही है ना, पी और एन। नेगेटिव यानी कॉमन, पॉजिटिव यानी हमारा फेज। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने बोला था इसका रेंज रहता है, इसमें 10 एम्पियर रेंज है। तो अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा अगर आप पास करेंगे तो ये रहे फ्यूज़ है, आप ये देख पाएंगे, ये फ्यूज़ है। ओके, तो फ्यूज़ के बीच जो है तार होता है वो क्या होता है, ब्लो हो जाता है, यानी कि इसकी सर्किट को सेव करता है। तो ये सेफ्टी फ्यूज़ में रहता है इसमें फॉर दी प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं होता कि सर्किट में से कितना करंट पास हो जाता है ना। अगर मैं कैलकुलेशन करके सर्किट बनाई है तो हमें पता होगा, नहीं तो हमें पता नहीं होगा। तो
क्या होता है कि अगर ज़्यादा करंट इसमें पास हो गया वोल्टेज के हिसाब से, कि जैसे आप वोल्टेज सिलेक्ट करेंगे और करंट ज़्यादा ले लेता है आपने सर्किट यहाँ से ज्वाइन की उसमें, तो क्या होगा, ये फ्यूज़ जो ब्लो हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये सेफ हो जाएगा, सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगी एंड आपका जो ऑटो ट्रांसफर है यानी वेरिएक है वो बच जाएगा। ओके, दिस इज द सिंगल फेज वेरिएक। So this is all about the single phase variac. You get the variable voltage through this instrument. ओके, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन ये किसके लिए है कि आप अल्टरनेटिव करंट यानी अल्टरनेटिव क्वांटिटी के कोई भी एक्सपेरिमेंट उसका परफॉर्म कर रहे हैं तो इट इज सेफ टू यूज़ दिस, है ना, सेफ्टी है। क्योंकि आप डायरेक्ट अगर सप्लाई देंगे तो डायरेक्ट को 230 वोल्ट दे देगा, तो कई बार ऐसे सर्किट में ये कंपोनेंट होते हैं जो 230 वोल्ट एब्जॉर्ब डायरेक्ट नहीं कर पाते, वो जल जाते हैं। ओके, तो क्या है कि आपको वेरिएबल वोल्टेज देना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। ओके, और देखना है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट साथ में लगे हुए सर्किट में, उसके हिसाब देखना है कि भाई जो मैं वोल्टेज दे रहा हूँ उस हिसाब से कितना पास हो रहा है करंट और पावर कितना मिल रहा है। जैसे में से यहाँ से वोल्टेज चेंज कर रहा है उस हिसाब से जो सर्किट होगी इसमें से हमें जो मेज़रमेंट के इंस्ट्रूमेंट लगाए होंगे, वोल्ट मीटर होगा तो वोल्टेज मिलेगा, एमीटर होगा तो करंट मिलेगा, और वोट मीटर होगा तो वोल्टेज यानी पावर मिलेगा। ओके, इस हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो जो मीटर यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर रेंज कम हो तो भी इसका यूज़ करके हम सर्किट को बचा सकते हैं, है ना। अगर कम वोल्टेज देंगे तो इस हिसाब से पावर भी कम जाएगा और सर्किट को हम सेव कर सकते हैं। तो ये है ऑल अबाउट दी सिंगल फेज वेरिएक, और यू कैन ऑल्सो से दी सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। और सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन में सब कुछ आपको ड्यूरिंग योर लेक्चर आवर्स जो आपका ट्रांसफॉर्मर का चैप्टर है उसमें आएगा पूरा डिटेल में। ओके, तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है इज नोन एज ए सिंगल फेज वेरिएक।